Good morning. Hello dear students, myself Deepak Jaju, BTech from IIT BHU, director of one of the director of X Navadin Foundation, HOD of Mathematics. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 9 या 10 जो भी है। ओके, तो सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको आपको जानना चाहिए कि आज अपने स्टडी करेंगे इन्वर्स के बेसिक फंक्शंस के बारे में और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, उसके डेरिवेटिव के बारे में, कॉम्पिटिटिव व्यू क्या है। और जान लें कि मैं 15+ ईयर से ऑफलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, 5+ ईयर से ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, 25,000+ स्टूडेंट को टीच कर चुका हूँ, तो अपना बेस्ट आपको देने की कोशिश करूँगा। ओके, तो स्टूडेंट को आ जाना चाहिए। ओके, जलने की स्मेल तो नहीं आ रही है कहीं? अगर लग रहा है तो हटा देना लाइट को, लोड बढ़ जा रहा है ज़्यादा। ओके, वो उसी का है, समझ गए ना? ठीक है, स्टूडेंट सब लोग आ चुके हैं तो अपने स्टार्ट करें। एक तो सबसे पहली बात, डीपीपीज वगैरह आप बनाएं और ट्राई करें, और जो डाउट्स होते हैं उसके लिए मैं एक नंबर आपको बता दे रहा हूँ। ओके, जिसको आपको लिख देना चाहिए 7607007012। जो भी आपके डाउट्स आते हैं वो इस नंबर पे आप सेंड करते रहें। ओके, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास और अपने स्टडी करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। फॉर्मूला एक आज अपने जानेंगे जिसके बारे में आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। नए टाइप के क्वेश्चंस कुछ लगाते हैं। ठीक है, ओके, पहला फॉर्मूला जिसके बारे में आज अपने इन्वर्स को कंप्लीट करने के बारे में बात करेंगे वो है d2x/dy2। d2x/dy2 का क्या फॉर्मूला है? d2x क्या है? सबसे पहली बात, इनवर्स का दोबारा डेरिवेटिव, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ना। फर्स्ट टाइम था dx/dy और सेकेंड टाइम है d2x/dy। क्या होगा? माइनस d2y/dx2 अपॉन dy/dx का होल क्यूब। ओके, अपॉन dy/dx का होल क्यूब। कितने लोग जानते हैं इस फॉर्मूले के बारे में? थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, या फिर एक और चीज़ आप देख सकते हो, एफ इनवर्स का डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव। वो क्या है? एफ डबल डैश अपॉन एफ डैश का होल क्यूब, लाइक दिस। क्या ये फॉर्मूले के बारे में आप जानते हो? ओके, देखो, d2x/dy2 माइनस d2y/dx2 अपॉन dx/dy का dx/dy क्या, सॉरी, अपॉन dy/dx का होल क्यूब। ओके, d2y/dx2 एक्सप्लेन आपको बताना है कैसे होगा। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कैसे आया, तो थोड़ा सा आपको आइडिया एक होना चाहिए कि जैसे y = 2x + 3 है, y = अगर 2x + 3 है और x की वैल्यू हम y में लिख देते हैं, तो ये समझ जाना चाहिए कि ये जो फंक्शन है ये है x का वैल्यू y में रिप्लेस करना ही क्या है, f इनवर्स। और बाद में अपने क्या करते हैं, x की जगह y और y की जगह x लिख देते हैं। तो एक्चुअली तो हुआ क्या, dx/dy की अगर बात करें तो 1/2 और dy/dx देखो 2 और दोनों का प्रोडक्ट कितना था, 1, ये तो बताया था। अब x को y में रिप्लेस करना, तो ये x की वैल्यू y में लिखना, ये इस फंक्शन का कौन सा फंक्शन है, इनवर्स। इतना तो सबको पता है।
अब इस फंक्शन के बारे में इस फंक्शन के बारे में अगर देखें तो x की वैल्यू y की टर्म में है, x इजकल टू वाई माइनस 3/2 और f इनवर्स इसे ही बोलेंगे y माइनस 3/2, है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसी का अगर अपने डबल डेरिवेटिव करते, फिलहाल तो इसका एक ही बार करना है क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव कांस्टेंट आएगा, तो उसका क्या फॉर्मूला है, d2y/dx2 अपॉन dy/dx का होल क्यूब। मैं आपको एक हिंट देता हूं, लास्ट क्लास में मैंने एक चीज बताई थी कि dx अपॉन dy क्या होता है, 1 अपॉन dy/dx, dy अपॉन dx। इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करना है dx/dy, यानी इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे आएगा, 1 अपॉन ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव, ये तो सबको याद है। अब क्या करना होगा, इसका सेकेंड टाइम y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो देखो आपको ये फाइंड होगा, ठीक है। तो एक बार देखें कितने लोग हैं जो जानते हैं। ओके, नहीं जानते तो एक हिंट मैंने आपको दे दिया, dx/dy का फॉर्मूला होता है, पिछली क्लास में होता है 1/dy/dx, इसका सेकेंड टाइम y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव dx/dy2 होगा। ट्राई करो, देखिए कितने लोग सही कर पाते हैं, ड्राइव कर पाते हैं क्या। आपको बता दें पूरा डिफरेंशिएशन केवल बेसिक से कन्वर्ट होता है, तो इसलिए आपको कोई घबराने की बात नहीं है। इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करना है, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव मतलब किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो आपका आ जाएगा ये। देखें कितने लोग परफेक्ट कर पा रहे हैं अभी भी, ट्राई करो। देखें कितने लोग प्रूफ कर पाएंगे। d2x/dy2 हमें फाइंड करना है, तो इसका मतलब है इस वाले का डेरिवेटिव d/dy ऑफ dx अपॉन dy, लाइक दिस। क्लियर है सबको। अब इसमें क्या होगा, d/dy 1 अपॉन dy अपॉन कितना, dx, ये आ जाएगा। वेरी इजी, बहुत ही इजीली आ रहा है, ध्यान से देखो सब लोग। आया सबका। देखिए कितने लोग ट्राई कर चुके हैं, जिनका आ गया वो ओके लिख सकते हैं इस फॉर्मूले का आंसर, जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, ओके। देखिए कितने लोग आ गया। d2x/dy2 का मतलब है d/dy ऑफ dx अपॉन dy, लाइक दिस, ये हो गया। देखें काफी लोग आ गया। देखो अब क्या करना होगा, आपको ध्यान से समझने की जरूरत है कि dx/dy का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे सेकेंड टाइम, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो आपकी वैल्यू कुछ ऐसी नजर आएगी, d/dy ऑफ dx अपॉन dy, लाइक दिस, ओके। अब क्या हुआ, ध्यान से देखो, d/dy ऑफ, मैं दोबारा लिख देता हूं या रहने देते हैं, क्या वैल्यू आई, ध्यान से देखो, 1 अपॉन dy/dx, 1 अपॉन dy/dx का क्या होगा, जैसे मान लो 1 अपॉन u होता है या 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन x का क्या डेरिवेटिव है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1 अपॉन dy/dx का होल स्क्वायर, ये हो गया।
1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वो आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब पर एक्चुअली ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू चेन रूल अभी तक हमने 1 बाई यू का किया है, डी वाई बाई डी एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में किया है, पर करना किसके रेस्पेक्ट में था? वाई। तो कहता है कि इसका करो एक्स के रेस्पेक्ट में और एक्स का करो वाई के रेस्पेक्ट में। मतलब क्या होगा? इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। अब डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो यहां स्क्वायर का क्या हो गया? क्यूब। पुट कर सकते हैं। क्या ये सबको समझ में आया? समझ में आया तो ओके लिख सकते हैं, यस सर। डी एक्स बाई डी वाई का दोबारा डेरिवेटिव किया तो 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और x का करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो dx अपॉन dy। आ जाना चाहिए सबको, क्योंकि इस फॉर्मूले पे ही अपने कुछ बात कर पाएंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, डायरेक्ट ही पूछ लेता है एग्जाम में, जेई मेंस में। बोर्ड से इसका कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब है डी एक्स बाई डी वाई 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका आएगा माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का डी टू वाई बाई डी एक्स टू। और अभी तक किया किसके रेस्पेक्ट में है? ध्यान से देखो तो एक्स के रेस्पेक्ट में, पर करना किसके रेस्पेक्ट में था? वाई। तो इंटू डी एक्स बाई डी वाई। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो इसका किया x के पहले 1 बाई एक्स का किया तो माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स का किया तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू। पर अभी तक x के रेस्पेक्ट में किए हैं, पर करना किसके रेस्पेक्ट में था? चेन रूल से y के रेस्पेक्ट में। तो इसका किया x के रेस्पेक्ट में और x का किया y के रेस्पेक्ट में। इसकी वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए। और डी टू एक्स बाई डी वाई टू, अब आपको समझ में आ गया है कि इनवर्स का जो डेरिवेटिव आने वाला है वो क्या आने वाला है। अगर आप ध्यान से देखो तो एफ इनवर्स, तो इसको एफ इनवर्स का डबल डेरिवेटिव, और डी वाई बाई डी एक्स क्या है? वाई एक्स की टर्म में है, तो ये किसका डबल डेरिवेटिव है? एफ एक्स का। ये फर्स्ट डेरिवेटिव एफ का, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको नोट कर लेना चाहिए आपको सबको। ओके गुड। चलो पहला एग्जाम्पल आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ y इक्वल टू एक्स प्लस ई की पावर x देन डी टू एक्स बाई डी वाई टू क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ट्राई करो ट्राई करो, देखिए कितने लोग परफेक्टली बना पा रहे हैं। एक इजी क्वेश्चन सबका बनेगा। कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि नोट्स बनाना है कि नहीं, तो 100% बनाना है। ये नोट्स ही लास्ट में आपको फास्ट रिवीजन करवाएगा। ओके, इसलिए आप ध्यान दें कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, सबका सही होना चाहिए क्वेश्चन, किसी हालत में किसी का गलत ना हो। ये बात का ध्यान दें सब लोग। सबसे पहला काम करेंगे, y की वैल्यू देख सकते हो x प्लस ई की पावर x। तो अगर y डैश फाइंड करना चाहें तो 1 प्लस ई की पावर x, y डबल डैश फाइंड करना चाहें तो e की पावर x। चेक करो, मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए सबका। गुड। अब डी टू एक्स बाई डी वाई टू आपको फाइंड करना है, तो क्या होगा? ध्यान से देखो, माइनस
अगर आप ध्यान से देखो d2x बाई डी वाई टू चाहिए तो dy बाई डी एक्स किस d2y बाई डी एक्स टू अपॉन dy बाई डी एक्स का क्या हो गया होल क्यूब। फॉर्मूला अभी बताया था, नोट किया होगा तो लिख दिया। देखो सबका आंसर सही आना चाहिए। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन कौन सा सही है? बी। इसमें तो गलत होना ही नहीं चाहिए था आपका, एक बार आ जाना चाहिए और फिर यूज करना भी आ जाना चाहिए। इसका डेरिवेटिव वन टाइम आएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स, तो नीचे इसका क्यूब। सेकेंड टाइम आएगा 1 का 0 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, पुट कर लिया। तो ये मुझे लगता है सबका आ गया। यहां तो कोई वंस मोर बोलने वाला है ही नहीं। इसमें कोई गलत नहीं कर सकता, ये तो किसी हालत में नहीं है। ये स्क्वायर नहीं क्यूब होता है, ये गलत है। और ये भी तो गलत ही है। चलो चाइना वाले आके बीच बीच में बोर्ड पे कुछ लिख दे रहे हैं। सोचो क्या लिख दिया होगा चाइना वालों ने। चाइना वाले बीच बीच में आके बोर्ड पे लिख दे रहे हैं और लग रहा है इसके लिए युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। बट उससे पहले आप ये बता दो कि इन्होंने लिख क्या दिया है। क्या सिखाने वाला हूं आज आपको अभी। ये हर क्लास में पिछली क्लास में भी चाइना वालों ने आके क्वेश्चन का कबाड़ा किया था। आज भी चाइना वाले आ गए हैं और ये क्वेश्चन का कबाड़ा कर रहे हैं। पर मैं आपको झुकने नहीं दूंगा, मैं देश को झुकने नहीं दूंगा और मैं चाइना वालों को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। पता नहीं, हार थोड़ी मानना होता है, सोचना होता है। अब ध्यान से देखो, काम की बात देखते हैं। कंसेप्ट क्या है काम की बात? fx एंड gx आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये लिखा हुआ था। ये क्लियर है? ऑफ ईच अदर, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो g है वो किसके इक्वल है? f इनवर्स के, यानी g है f इनवर्स। क्लियर कट, ठीक है। ओके ओके ओके, काफ़ी थोड़ा कूल हो गए सब लोग एक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने के लिए अब थोड़ा सा हमने बात कर लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सीरियसली देखो, बहुत जगह क्या हो रहा है, जैसे अपनों एक फंक्शन देखते हैं fx इक्वल टू साइन एक्स। इसका इनवर्स फाइंड करना बड़ा इजी है। कैसे? y मान लेते हैं, हमने स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं क्वेश्चंस आगे की कहानी के लिए। क्या होने वाला है ये सीखते हैं, ठीक है। ये बीच में कुछ और क्यों करने लगते हो? कुछ लोग को देख रहा हूं बीच में कोई नया ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं अचानक, जिसका उस क्लास से कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगता है बीच में ही उनको कोई ऐसा याद आ गया है, जैसे रात को सो के उठते हैं और सपने में कुछ आया रहता है, वही काम यहाँ पर हो रहा है। ये बीच में कुछ और पूछोगे तो ये चीज़ें कैसे सीखोगे? अब बीच में कोई डेरिवेटिव पूछ लिया किसी ने, x इंटू 1/x का डेरिवेटिव बता दो। अरे सब बताएंगे, अभी पहले एक तो सीखो। देखो यहां पर तो साइन इनवर्स y, x इक्वल टू साइन इनवर्स y, x इक्वल टू साइन इनवर्स y। बाद में क्या, x की जगह y और y की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं? x। तो यहां पर देख सकते हो ये f इनवर्स x फाइंड करना, जिसको अपने gx लिख रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं? gx। ये इजी है, क्यों भाई? ये साइन इनवर्स x हो गया, वेरी इजी। बट ऐसा हर जगह हो नहीं सकता, तब अपने एक प्रॉपर्टी डेवलप करने जा रहे हैं। ओके,
अब थोड़ा सा सीरियसली देखो, x की वैल्यू साइन इनवर्स y आई और x को y में लिख दिया। यही मैं मान लो y इक्वल टू एक इक्वेशन लिखता हूं tan x प्लस e की पावर x। अब इसके लिए चाइना वाले आए चाहे इंडिया वाले, सोचते रह जाएंगे कि हम करें क्या। तब इसके लिए और हमें डेरिवेटिव की ज़रूरत है, सिंपल सी बात है, हमारा गेम भी वही चल रहा है। अब सोचा जाए कि x को y में कैसे लिखें, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो ट्रिग्नोमेट्रिकल है, एक एक्सपोनेंशियल है, कैसे भी दोनों में x को सेपरेट करके y में नहीं लिख सकते। तब ऐसी जगह हमें नॉलेज को और इंक्रीज करना होगा कंपटीशन के लिए। और ये समझ जाओ, जो बताने जा रहा हूँ वो IIT मेंस वालों का पसंदीदा क्वेश्चन है, हर 1-2 साल में आ ही जाता है। ओके, तब यहाँ पर क्या करेंगे, तब हम मदद लेंगे कंपोजिशन की। कंपोजिशन मतलब मिक्सिंग, कंपोजिशन मतलब मिक्सिंग। ऐसे तो देखो आप लोग पढ़े नहीं हो कि फंक्शन क्या है, और बहुत ज़्यादा फंक्शन नेक्स्ट चैप्टर आने ही वाला है, कोई ज़्यादा दूर नहीं, 2 से 3 क्लास ही बचा है, तो वैसे तो कितना ही सीख लो, है ना, बट मेन पॉइंट्स तो अपने सीख ही लिए हैं, ठीक है। तो अब ऐसी जगह अपने क्या करने जा रहे हैं, कूल टाइप से कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए इस पर हड़बड़ी भी नहीं है। तो क्या करेंगे, दोनों का कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है, मिक्सिंग। एफ के एंगल में किसको लिखना, gx। मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल से रिजल्ट बनाऊंगा, उसको मैं मान लूंगा जनरलाइज, क्योंकि होता ही है, ठीक है। फंक्शन में प्रूफ करेंगे क्यों होता है। दूसरा, g के एंगल में कौन है बेटा, fx। पहला f के एंगल में gx, दूसरा g के एंगल में fx। तो आप देख सकते हो f ये रहा, एंगल में कौन है, gx। gx किसे एज्यूम किए थे हम, साइन इनवर्स, तो साइन के एंगल में आ गया साइन इनवर्स x। ओके, क्या किया, x की जगह f में किसको रिप्लेस किया, gx। gx कौन था, साइन इनवर्स, तो x की जगह किसको रिप्लेस कर दिया, साइन इनवर्स। क्लियर है। g ऑफ fx, यस वो हो गया। पर x, एक बच्चे ने पूछा, एक लड़की ने पूछा कि भाई क्या हुआ, x और y को इंटरचेंज करने से मिलता है, पहले x को y में लिखना तो पड़ेगा ना, तो x को y में लिखना पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए। दूसरा, g के एंगल में किसको लिखना है, fx। gx आपका कौन है, साइन इनवर्स, उसके एंगल में कौन है, fx कौन है, साइन। अगर x की पर्टिकुलर वैल्यूज डोमेन दे रखा हो कुछ वैल्यूज के लिए, तो इनवर्स और फंक्शन या फंक्शन और इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। साइन से साइन इनवर्स, थोड़ा फील भी आ रहा है, साइन इनवर्स से साइन, और दोनों वैल्यू इक्वल टू है किसके, x के। क्या ये बात समझ में आई? तो फिर बात आगे बताऊं, सोचो सब लोग। लाइट सही नहीं है, देखो इसको घुमाओ ना उस तरफ, है ना, और एकदम आंखों पे कर रही है, उस ऊपर घुमा दो ना। तुम देखो, लगभग को आ गया, मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा कर रहे हैं सब लोग, वेरी गुड वेरी गुड। अब इस प्रॉपर्टी की मदद लेंगे, ध्यान से सुनो डायलॉग, गुड, सबको बहुत अच्छा आया, वेरी गुड। तो अब प्रॉपर्टी क्या फाइनली बन गई कि दो फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स हो तो उनका जो कंपोजिशन होता है वो x आता है, चाहे f के एंगल में gx हो चाहे g के एंगल में fx। कौन सा यूज करेंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, उसको देखेंगे। तो f के एंगल में gx, g के एंगल में कौन, fx। वेरी गुड वेरी गुड, सबको आ रहा है, काफी हद तक सीख रहे हैं धीरे धीरे, लग रहा बात अब पकड़ने लग गए सब लोग। f के एंगल में gx आए तो भी x, g के एंगल में fx आए तो भी x। और आप समझदार हो, अब हम इसका करने जा रहे हैं डेरिवेटिव। अगर इसका डेरिवेटिव करें तो f के एंगल में gx है तो यहां चेन रूल लगेगा, f का f डैश, g का क्या होगा, g डैश, x का डेरिवेटिव कितना, 1। वेरी सिंपल। यहां पर देखेंगे क्या, g डैश fx,
और f का क्या होगा, f डैश, x का कितना 1। ये दो इंफॉर्मेशन का अपने बेस्ट यूज करने जा रहे हैं। वेरी गुड, ओके। क्या यहां तक ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आया? अब यूज कैसे होगा, क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे बेस्ट अपने इसका यूज कर सकते हैं, आई विल टेल यू। तो आगे बढ़ सकते हैं। ओके ओके लिख सकते हैं, हर बार सेम स्टेटमेंट से फील नहीं आएगा। ओके ओके ओके। और ये स्टेटमेंट आप नोट कर लें सब लोग। साथ साथ बहुत ही धीरे पढ़ाने का एम भी है कि नोट्स भी आपके कंप्लीट हो जाए, ताकि कोई प्रॉब्लम भी ना आए आपको। नोट भी कर लेना है, बहुत इजी है। चेन रूल, एक के अंदर एक है, प्रोडक्ट की तरह यूज नहीं करना। एक के अंदर एक होता है, जैसे साइन के एंगल में e की पावर x है तो चेन रूल लगता है, वैसे ही है। अब बच्चे कहेंगे सर यूज कैसे होगा सर? वेरी गुड वेरी गुड, गुड रिस्पॉन्स है सबका। धीरे धीरे रिस्पॉन्स भी अच्छा हो रहा है, सीख रहे हैं। वैसे तो कैलकुलस अपने स्टडी कर रहे हैं, आप जितना पढ़ लें आप समझ जाओ उतना ही कंसेप्ट कम नज़र आता है, तो इसीलिए थोड़ा सा और एफर्ट तो लगाता ही रहेंगे। गुड, गुड। चलो एक प्रॉब्लम पे अपने पहुंचते हैं। पहला प्रॉब्लम है, ताकि आपको फील आए कि यूज कैसे होने वाला है। तो मैं ये सब मिटा देता हूं जो ज़रूरी नहीं है। ओके गुड। क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या करना है। हिंट देने के लिए मैं हूं, फिकर नॉट। इस लाइन का भी कोई मतलब नहीं है। तो देखो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हुआ, एफ एक्स दे रखा है आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 5 एंड जी इज इनवर्स ऑफ एफ। क्लियर कट दिखाई दे रहे है ना? तो जी एफ का इनवर्स है, यानी जी इजकल टू क्या दिखाई दे रहा है, एफ इनवर्स। क्लियर है? फाइंड जी डैश टू। जी डैश टू मतलब एफ इनवर्स का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 2। सिंपल सी बात है। जी डैश टू, जी डैश में जो 2 रखते हैं वो वाई वैल्यू होती है, अंडरस्टूड है, इसीलिए लिखा है dx बाई डी वाई वेन वाई इजकल टू 2। ओके, कैसे फाइंड करेंगे? कैसे शुरुआत करें? क्या क्वेश्चन की स्टार्टिंग आपको फील आ रही है? अब इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को अगर आप कोशिश करो कि y मान के x की वैल्यू आप y में लिख लें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी की आपको जरूरत पड़ी। अब आपको सोच के बताना है कि क्वेश्चन में सीधा तो आ नहीं सकता डेरिवेटिव, तो यूज किसका होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी का कि सेकंड का? सबसे पहले ये बताओ, फर्स्ट का यूज होगा कि सेकंड का यूज होगा? बहुत ही कूल टाइप बात कर रहे हैं। फर्स्ट का यूज होगा कि सेकंड का? फर्स्ट का यूज होगा कि सेकंड का? अब ओपिनियन पोल आएगा, देखिए कितने लोग 1 बताते हैं, कितने लोग 2 बताते हैं। 1 या 2 में से कौन आएगा? कोई एक ही आने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा। फिर आपसे ही काम करवाऊंगा मैं धीरे धीरे, अपना अपना रिव्यू दे। 1 2 1 2 1 2 कौन सा? आपको जान के खुशी होगी कि आपका जो आंसर आना चाहिए वो सेकंड नंबर वाला आंसर है। सेकंड
आंसर है सेकंड। आंसर है सेकंड। और सेकंड क्यों है ये भी समझो। फर्स्ट वाले में आपको एफ डैश तो पता लग जाएगा, पर जी एंगल में कैसे पता लगेगा, और जी डैश तो पता ही नहीं है, तो यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा अननोन है। यहाँ एफ एक्स भी पता है और एफ डैश एक्स भी पता है, तो इस लाइन को हम दोबारा लिख लेते हैं। क्या जी डैश के एंगल में कौन आया, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना, 1। आराम से कूल टाइप, बहुत इजी, बहुत आराम से कूल रहो, बहुत इजी। अब ये रहा एफ एक्स। क्या एफ एक्स को यहाँ रिप्लेस कर सकते हो? क्या इसका डेरिवेटिव यहाँ लिख सकते हो? अगर लिख सकते हो तो लिख डालो फटाक से, घबराओ मत। और यू अपने को जी डैश टू कैसे मिलेगा सेकंड बात है, पहले इतना काम करो। अभी सीखने की स्टेज चल रही है आपकी, अभी आपको आता नहीं था, आप सीख जाओगे, धीरे धीरे आने लग जाएगा पूरा। सेकंड वाले में एफ एक्स की वैल्यू पुट की जा सकती है आसानी से, और उसका डेरिवेटिव यहां लिख सकते हैं। इतना जिसने कर लिया कर डालो फटाक से। बिल्कुल नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं, अब सही करो, सही करो, कोई चिंता नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। ये नहीं आया, इतिहास गवाए एक को नहीं आया। किसको नहीं आया? जो अटेंडेंस लगा के भाग जाते थे, एक को, और दूसरे को भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा वो कमरे से दूर खड़ा था, दूर खड़ा था तो सुना ही नहीं दिया, तो समझ में नहीं आया। फटाक से एफ एक्स यहां पुट कर दिया होगा सबने। जी डैश के एंगल में एफ एक्स आएगा एक्स क्यूब एक्स पावर 5, एफ डैश एक्स है 3x स्क्वायर 5x पावर 4 इज इक्वल टू 1। अब सोचो कि हमें g डैश एक्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, g डैश टू। हमें क्या चाहिए, g डैश टू। तो g डैश टू कैसे मिलेगा, g डैश टू कैसे मिलेगा? ऐसा x का वैल्यू बताओ कि ये 2 बन जाए, तो अपने आप ही g डैश टू होगा। बाय हिट एंड ट्रायल सोच के बताओ x का क्या पुट करें, ऐसे आंसर देना है x इक्वल टू दिस। ऐसा आंसर, ऐसा x का वैल्यू बताओ कि क्या पुट करें कि ये g डैश टू में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा x का वैल्यू बताओ कि ये 2 बन जाए। ऐसा x का वैल्यू बताओ कि ये 2 बन जाए, फटाक से। बहुत सही, इजीली पता लग गया कि वो इजीएस्ट वैल्यू कौन है, 1 लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। पुट करो x की वैल्यू 1, पुट करके देखो आंसर सबका आ गया। वेरी गुड, आंसर x की वैल्यू तो 1 सबकी आ गई, 1 यहां पुट कर दो, देखो g डैश 2 मिल गया। ये है इस प्रॉपर्टी का फायदा, पुट x इक्वल टू 1, गेट द आंसर। g डैश 2, 1 रखेंगे, 1 और 1 कितना, 2, 3 और 5 मिलके 8, यानी आंसर कितना आ गया g डैश 2 का, 1 अपॉन कितना, 8। आंसर कितना, 1 अपॉन 8। तो मुझे लगता है ये सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बहुत ही इजीली मैंने कोशिश की बताने की, क्योंकि थोड़ी बहुत डिफिकल्टी कुछ लोगों को हो सकती है जिन्होंने फंक्शन नहीं पढ़ा, बट क्या करें, नेक्स्ट में आप सीख ही जाओगे। गुड गुड, देखो कितना आसानी से आ गया, जैसा लग रहा था वैसा था नहीं। यही है कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स, जो काफ़ी बार आता ही रहता है। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल अपने लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, विदाउट हिंट आपको ट्राई करना है। एफ एक्स इजकल टू दे रखा है एक्स स्क्र प्लस ई की पावर एक्स बाई 2 प्लस एंड जी एक्स इजकल टू एफ इनवर्स एक्स, अंडरस्टूड है, इनवर्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी डैश 1। विदाउट हिंट अपने आप आंसर चाहिए मुझे, फाइनल सिर्फ आंसर चाहिए, आंसर चाहिए। ओके,
देखिए वेट कर रहा हूँ मैं आपके आंसर का। ओके, ये एग्जाम्पल 2 ट्राई करो। अब सबका सही आना चाहिए, वेट कर रहा हूँ। देखें कितने लोग परफेक्टली आंसर देने जा रहे हैं। आना चाहिए सबका। ये तो सबको ही पता है कि प्रॉपर्टी यूज होगी g ऑफ एफ एक्स इजकल टू एक्स, इसका डेरिवेटिव g डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना 1। ट्राई करो, वेट कर रहा हूँ कितना अच्छा आंसर आप कर पा रहे हो। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का आंसर इंटीजर टाइप क्वेश्चन। जी डैश के एंगल में कौन आ गया एफ एक्स। एफ एक्स आपका कौन नज़र आ रहा है एक्स स्क्र प्लस ई की पावर एक्स बाई 2। एफ डैश एक्स आएगा एक्स स्क्र का कितना 2x। काफ़ी लोगों के आंसर आने लग गए, वेट कर रहे थे। एक्स स्क्र का 2x, ई की पावर x बाई 2 का ई की पावर का ई की पावर का 1 बाई 2 इज इक्वल टू कितना 1। अब इसी इक्वेशन में x को क्या रिप्लेस कर देंगे हम 0। x को क्या रिप्लेस कर देंगे हम 0। जैसे ही 0 रखेंगे ये 0 g डैश 1, 0 g डैश 1, ये 0 g डैश 1, ये 0, ये 1 बाई 2 इज इक्वल टू कितना 1। g डैश 1 का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 2। चेक करो। मैक्सिमम लोगों ने सही दिया है, वेरी गुड आंसर। कुछ लोग ऊट पटांग आंसर दे रहे हैं इतने इजी क्वेश्चन का, तो मुझे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतना पुअर आंसर अभी आ सकता है, बट बाकी ठीक है। कुछ लोगों का 1 क्यों आ गया, क्योंकि उन्होंने x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 नहीं लिखा पीछे। बहुत सही, सबका सही हो गया है, बहुत बढ़िया। एक और एग्जाम्पल करो, करते रहो क्वेश्चन और ट्राई करो। जेई मेंस में आए बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ करवा रहा हूँ आपको। G इज इनवर्स ऑफ F, ये लाइन लिखते ही आपको पहचान में आना चाहिए, एक बार स्ट्राइक करना चाहिए, हाँ भाई इसकी बात हो रही है। F डैश एक्स की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स पावर 5, फाइंड G डैश एक्स। कोई भी ट्राई करो, अपने से ट्राई करो, देखिए कितने लोग ऑप्शन भी दे रखे हैं इस बार। गुड। काफ़ी गर्ल्स को मैं देख रहा हूँ बड़ा इंटरेस्ट से स्टडीज़ कर रही है, और कुछ लोगों का सिर्फ स्कूल में ही ध्यान है, तो मैं नहीं कहता उस पर ध्यान ना लगाओ, उस पर ज़रूर लगाओ, पर साथ में इसको ध्यान दो, क्योंकि एक्चुअल में साइंस लेने का मेन एम है कि आप कोई कंपटीशन क्वालिफाई करें 1 ईयर आफ्टर, तो इसके लिए काम करना होगा आपको।
एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स पावर 5 जेन जी डैश एक्स क्वेश्चन मार्क क्या होगा? ट्राई करो, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखें जिन्होंने किया है, इस बार सेकंड प्रॉपर्टी काम आएगी। क्या? एफ ऑफ जी एक्स इजकल टू एक्स, क्योंकि जी डैश एक्स चाहिए तो इसका डेरिवेटिव कर लेंगे एफ डैश जी एक्स। ये तो ऑलरेडी किया हुआ है, सबको पता है, जी डैश एक्स और एक्स का कितना 1 पुट करके देखो आना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा सा ध्यान से देखो, एफ डैश दिया है, पुट करो एक्स की जगह जी एक्स और देखो आंसर आने वाला है। मेरे हिसाब से होना चाहिए सबका, इजी क्वेश्चन था। ट्राई करो। एफ डैश में एक्स की जगह पुट करते ही आ जाना चाहिए। 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। ओके, वेटिंग। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। कुछ लोग फिर आ गए अटेंडेंस लगाने के लिए, लेट सेट। अटेंडेंस के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए आए। कोई यहाँ नहीं बोलता कि आप आएँ कि नहीं आएँ, फ़र्क सिर्फ आप ही को पड़ेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम का आंसर आ गया। एफ डैश में एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दूँ मैं? जी एक्स। तो 1/1 प्लस जी एक्स का होल पावर कितना? 5 इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू कितना? 1। तो जी डैश एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो 1 प्लस जी का होल पावर कितना? 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए। वेरी गुड। तो मुझे लगता है सबको आ गया। क्या आपने और क्वेश्चन लगाए एक दो? अगली क्लास में अपने स्टडी करेंगे डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में और स्टडी करेंगे किसके बारे में? मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के बारे में। तो थोड़ा सा सबको पता होना चाहिए, पढ़ के आना डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। थोड़ा मैंने कहा पिछली क्लास का आपको याद है कि नहीं, चेक कर लूँ एक लास्ट क्वेश्चंस तक। एफ थीटा इजकल टू साइन एंगल में टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस टू थीटा। थीटा की वैल्यू कुछ दे रखी है, कोई खास बात नहीं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा विद रेस्पेक्ट टू टेन थीटा। गुड। थोड़ा अलग टाइप का, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया है। ठीक है, इसको आगे फिर प्रैक्टिस करते रहेंगे। जैसे फंक्शन का यूज है तो आपको समझ जाना चाहिए, फंक्शन में दोबारा स्टडी करेंगे तब और बेहतरीन आपको फील आ सकता है। ये इस क्वेश्चन को पहले देखो, इतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक हिंट मैं आपको देता हूँ ताकि आपको बेहतरीन फीलिंग आए। वो क्या है? एफ थीटा साइन के एंगल में कौन है? ये अल्फ़ा। ये एंगल को क्या मान लो? अल्फ़ा। अल्फ़ा किसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ? टेन इनवर्स। थोड़ी मैं आपको हिंट देता हूँ, साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस टू थीटा। और यहाँ से आपको थोड़ा सा ये लग रहा है कि यहाँ से एंगल को मैंने अल्फ़ा मान लिया और एंगल था कौन? अल्फ़ा इजकल टू टेन इनवर्स ऑफ दिस। 10 को इधर ले जाएंगे तो टेन अल्फ़ा की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस टू थीटा। अगर 10 पता हो तो देखें कितने लोग साइन फाइंड कर पाते हैं। क्या कर पाओगे आप लोग? थोड़ी बहुत इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी बच्चे नहीं पढ़े थे तो उनके लिए मैंने हिंट दे दी। जिन्होंने पढ़ा है वो ये बात समझ चुके हैं कि हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर ही आंसर आएगा। मैं और भी आसान तरीका बता सकता था पर ये ईजी है। एंगल को अल्फ़ा माना, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा माना किसे था? टेन इनवर्स। तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस।
टेन अल्फा पता हो तो साइन अल्फा देखें कितने लोग परफेक्टली फाइंड कर लेते हैं, और जब ये आ जाएगा थीटा की टर्म में तब अपने डेरिवेटिव की बात करेंगे। देखें कितने लोग कर पाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। सबसे पहले जिसको नहीं फील आ रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। सबको पता है टेन अल्फा क्या होता है, दिस अपॉन दिस, तो ये है साइन थीटा, तो ये क्या होगा रूट में cos 2 थीटा। वेरी गुड। और ये रूट cos 2 थीटा है, ये साइन थीटा है, तो सबको पता है ये क्या होगा cos थीटा। कैसे, ऐसे भी देख सकते हो, ये वैल्यू कैसे आएगी, टेन अल्फा बराबर, ओके वन सेकेंड, ये है रूट cos 2 थीटा, दिस अपॉन दिस टेन अल्फा, तो ये आएगा cos थीटा। ऐसे भी देख सकते हो, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो एक आसान तरीके से कि आपको मिलने जा रहा है कौन, साइन अल्फा। साइन अल्फा कौन आएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ध्यान से देखो टेन थीटा, तो खोदा पहाड़ निकली चोइया, वो वाली बात है। क्वेश्चन में एक्सप्रेशन मुश्किल लग रहा था, पर सिंप्लीफाई करने के बाद ये बहुत इजी हो गया। ये लास्ट क्लास के क्वेश्चन सबने रीट्राई कर रहे हैं। चेक करो, टेन अल्फा साइन थीटा अपॉन दिस, साइन थीटा अपॉन दिस, और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर आ रहा है। चेक करो, क्या ये टेन थीटा सबका आ गया है, चेक करो। या ऐसे भी देख सकते हो, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का रूट क्या होता है cos 2 थीटा, ऐसे भी आ जाएगा। साइन अल्फा की वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर कितनी आ गई, टेन थीटा। अब मुझे याद आया, ये तो इन्वर्स थोड़ी पढ़ रहे हैं अपने क्या स्टडी कर रहे हैं, अपने कर रहे हैं क्या, एफ थीटा का डेरिवेटिव टेन थीटा के रेस्पेक्ट में कर दो। अब आंसर क्या आएगा, डेरिवेटिव बताओ, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। एफ थीटा यानी टेन थीटा, टेन थीटा का डेरिवेटिव टेन थीटा के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, आंसर बता देना चाहिए था। आईटी एडवांस में इंटीजर टाइप क्वेश्चन। आंसर वन, सेम का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव बोलने की जरूरत नहीं, आंसर कितना, वन। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। y इजकल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 3, एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 7। सीरीज चल रही है कितने टर्म तक, n टर्म तक, तो डेरिवेटिव बताओ। ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन भी पूछ लेता है, डेरिवेटिव भी पूछ लेता है। ओके गुड, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन बहुत है, फिगर नॉट, बट मेन है 1 घंटा अब ही अपने पास रहता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम प्लस माइनस तो होता ही रहता है। सबसे पहली चीज़, एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ एक हिंट के तौर पर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला, जब नंबर पॉजिटिव होते हैं x और y, तो एक फॉर्मूला होता है, बिल्कुल ऐसे मैच कराओ कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्या करेंगे,
तीन टर्म को अपने इसी टर्म में ब्रेक करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी जनरल सीक्वेंस में अगर हमने सिंप्लीफाई करना है तो क्या करना होगा, इसको दो पार्ट में आपको ब्रेक करना है, ये आ जाएगा। ठीक है, एक एक्सप्रेशन को मैं आपको ब्रेक करना सिखाता हूँ। थोड़े खिलाड़ी नए हैं और मुझे लग रहा है इन्वर्स पढ़ा नहीं है उन्होंने, तो कोई फिकर नॉट। y इजकल टू tan इनवर्स, बाई हिट एंड ट्रायल ही ब्रेक करना होता है, पूरा तो दिया नहीं होगा। तो नीचे देख सकते हो 1 है, 1 तो अपने को फॉर्मूले में चाहिए, और x y है, तो इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे क्या, x और 1 प्लस x। अब आप देख सकते हो ये x है और ये क्या है, y, और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए रूल के मुताबिक। तो इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हो 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। इस 1 के साथ एक x ऐड कर लें और एक x क्या करें, ऐड कर लें, और एक x माइनस कर दें। अब आप देखो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा लग रहा है, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ऊपर एक x प्लस और एक x माइनस, तो इन दोनों को फॉर्मूले से अलग किया जा सकता है। इसी टाइप से इसमें 1 अलग करके ट्राई करके देखो अगले दो टर्म, तो आपको फील आना चाहिए। एटलीस्ट आपको खुद से दो टर्म तो ट्राई कर ही लेना चाहिए, आगे क्या होगा थोड़ा हिंट भी दिया जाएगा। ओके, ट्राई करो। नीचे 1 सेपरेट किया, इन दोनों में से x कॉमन लिया, x और 1 प्लस एक्स, इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हो 1 ऊपर दिया है, वेरी गुड। तो यानी एक के साथ प्लस x और माइनस x लिख दें तो ये बन जाएगा। देखिए कितने लोग सेपरेट कर पा रहे हैं, नहीं तो हिंट तो दिया ही जाएगा, सबसे बनने ही वाला है, कोई घबराने की बात नहीं है, इजी क्वेश्चन। सेकंड एक्सप्रेशन देखिए कितने लोग ब्रेक कर चुके हैं। इसमें से 1 अलग कर लें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, जिसको अपने एक काम कर सकते हैं, x प्लस 1 और x प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे, और इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हो ऊपर 1 नज़र आ रहा है, 1 नज़र आ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाले को लिखेंगे x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1, लाइक दिस। अब देख सकते हो एक सीरीज टाइप का कन्वर्ट होते जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्राई करो ट्राई करो। थर्ड टर्म में भी 1 सेपरेट करके आपको फैक्टर करने हैं। tan इनवर्स 1 अलग कर लें तो लास्ट टर्म को नोट करो, x प्लस 2 और x प्लस 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आएगा, और प्लस 1 लिखते ही प्लस 7 हो जाएगा। तो ऊपर देखो इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो डिफरेंस 1 है, तो ऊपर x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस कितना 2 डैश डैश डैश, कुछ ऐसा चल रहा है। यहाँ तक सबका आ जाना चाहिए, और अब फॉर्मूले से देखो सबको सेपरेट करो। क्या ये लाइन सबको समझ में आ गई? और क्वेश्चन कठिन नहीं है। क्वेश्चन कब कठिन होगा, जब ये इस तरीके से ब्रेक ना करें, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करना डायरेक्ट तो आसान है, पर इस फॉर्म में आंसर अपने को नहीं चाहिए, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन में लिखा है आंसर कितने टर्म में चाहिए, 2 टर्म में। क्या ये सबको आ गया ये स्टेप? 1 अलग करके फैक्टर करना, फिर ऊपर उन्हीं का डिफरेंस लिखना, 1 अलग करके फैक्टर करना, ऊपर डिफरेंस लिखना, सबका आ जाना चाहिए। अभी तक कुछ ऐसा काम किए नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट लेवल का हो, ठीक है। और अब बस अब क्वेश्चन में बहुत दम नहीं बचा है, ये आपको समझ जाने की जरूरत थी। वो कैसे, ध्यान से देखो सब लोग। y इजकल टू tan इनवर्स, 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया जाए, 1 प्लस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, 2 पार्ट में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। सेकेंड tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1, प्लस
3 टर्म एटलीस्ट लिख लेने चाहिए सीरीज में, क्योंकि 2 टर्म से आइडिया नहीं लगेगा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। x+3 और ये है x+2। अगर आप देखें तो ये 3 टर्म है और ऐसी कितनी टर्म है, n टर्म। तो अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि n टर्म क्या आने वाला है। वेरी गुड, कुछ लोग आंसर्स तक पहुंच चुके हैं, ये बहुत मज़ेदार बात हुई। और कुछ लोग अभी सीख रहे हैं, कोई बात नहीं। ओके, अब ध्यान से देखो, पहले जिसको नहीं आ रहा है, या 1 है या 2 है या 3 है, तो n टर्म में tan इनवर्स x+n है, माइनस tan इनवर्स x+n-1। ये चीज़ें और बेहतरीन आपको आती है जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं, वहाँ इसी सीरीज़ के बारे में डिस्कस भी किया जाता है। तो जब पढ़ लेंगे तो आपको आ ही जाएगा। अभी जितना उसके सीखो सब लोग। ओके, अब ध्यान से देखो, इस सीरीज की खास बात क्या है। खास बात ये हो गई है यहाँ पर कि ये जो सीरीज है यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है। कैंसिल आउट कैसे हो रहा है ये देखो ध्यान से। फर्स्ट से सेकंड वाला कैंसिल, फिर फर्स्ट से सेकंड वाला कैंसिल, इससे नेक्स्ट वाला कैंसिल, इसका मतलब सेकंड वाला ये भी कैंसिल। सबसे छोटा बचेगा, सबसे बड़ा, क्योंकि इनको कैंसिल करने के लिए कोई टर्म नहीं है। ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले से इसका सेकंड, इस वाले के फर्स्ट वाले से इसका सेकंड, तो इसके फर्स्ट वाले से नेक्स्ट का सेकंड, ऐसे चलता रहेगा। तो सेकंड कैंसिल, बचेगा कौन, फर्स्ट। तो डेरिवेटिव की बात करें तो उसमें तो दम ही नहीं है, क्योंकि बचा कौन है, माइनस tan इनवर्स x, और ये है tan इनवर्स x+n। अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। यही क्वेश्चन इंटीग्रेशन, सीक्वेंस सीरीज सब जगह पूछ लेता है। बोलेगा इंटीग्रेट करो इस सीरीज को, तब इंटीग्रेट कर लेना। अभी फिलहाल क्या करना है, डेरिवेटिव। तो -1/1 + x का होल x², ये भी आ जाएगा 1/1 + x+n की होल स्क्वायर। तो डेरिवेटिव तो देख रहे हो यहाँ बहुत इजी है, पर मेन इंपॉर्टेंट क्या था, सिंप्लीफिकेशन। क्या ये सबको फील आ गया है? क्या सबको आ गया? तो ये था अपना इन्वर्स फंक्शन जो अपनों ने कंप्लीट कर लिया। वैसे और भी प्रॉब्लम्स बनते हैं, पर वो लगभग इन्हीं के सिमिलर है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे अपनों ने सीख लिया है। ठीक है, आज आप कोशिश करो कि डीपीपीज बनाओ और क्वेश्चंस धीरे धीरे ट्राई करो। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको सेंड किए हुए हैं, पर उसको बनाएंगे नहीं तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा स्टडी करके आओ। जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो जा रही है वो है डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव और कुछ एक्स्ट्रा मिसलेनियस फंक्शनल रिलेशन से रिलेटेड मैं प्रॉब्लम्स आपको ट्राई कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।